स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज मैं बात करूंगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, यानी आईओटी डिवाइसेस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये समझिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल आम दिनचर्या में बहुत सारे सामान का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो, वाटर हीटर हो, माइक्रोवेव हो और लाइट बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, बहुत सारा चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब में से जितना सारा चीज़ है ये सब कोट एंड कोट डम है। डम होने का मतलब क्या होता है, इनके पास खुद का लॉजिक नहीं होता है। जैसे कि आपका माइक्रोवेव है, अगर उसमें कोई फंक्शन है जैसे प्री हीट करने का, कि मतलब वो चेंबर को ज़्यादा हीट करने लगे, या टाइम लगता है कुछ कुछ चीज़ होने में, जैसे कि आपका गीज़र है, उसको पानी गर्म करने में टाइम लगता है। या तो उसे आप हमेशा ऑन रखें, या तो ऐसा कर दें कि भैया मतलब सुबह उठ के इसको चालू कर दें, फिर वो नहाने के टाइम में गर्म रहेगा पानी। तो ये सब बहुत डम ऑप्शन हो जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर को पता नहीं कि उसके अंदर कितना चीज़ है, तो वो फुल फोर्स पे ही चलता है। वो अपना अंदर जितना आप टेम्परेचर सेट करेंगे उसको सेट करके रखता है, भले उसमें सामान हो चाहे नहीं हो। तो ये सब डम होता है, मतलब ये सब मशीन काम करते हैं, बम बम काम करता है, लंबा चलता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये समय बुद्धि नहीं होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक सेंट्रल एजेंट का ज़रूरत पड़ता है ये सब कुछ चलाने के। जैसे कि अब भाई आपके घर में जितना भी चीज़ है उसका सेंट्रल एजेंट आप हो, मतलब आप जाके स्विच चालू करते हो, आप जाके उसका स्विच बंद करते हो, आप जाके उसका सेटिंग चेंज करते हो। तो आप अभी सेंट्रल एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग का हिसाब ये ना कि क्यों ना अपने आप को रिमोट कंट्रोल दे दें, या कोई सर्वर में डेटा दे दे कि भैया सर्वर में कंप्यूटर लॉजिक है जो इसको संभाल रहा है। मतलब जो सेंट्रल एजेंट जो मैं हूँ उसके जगह पे या तो मेरा मोबाइल फ़ोन बन जाए, या मतलब जैसे मैं उसको देख सकूँ, या मैं उसे खुद प्रोग्राम कर सकूँ कि ठीक है, कि मान लीजिए घर में देखता है कि बाथरूम में कोई हिल डोल रहा है, तो गीजर को चालू रखो, यानी बाथरूम में कोई है शायद उसको ज़रूरत पड़े। बाथरूम में शांत है, कोई मोशन नहीं है, गीजर बंद रखो, ज़रूरत नहीं है अभी कोई हुआ करने की। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हम लोग कुछ चाहिए जो बुद्धि डाल सके। ये सारे सामान चलता है, काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुद्धि नहीं होता। बस बुद्धि डालने को आईओटी कह सकते हैं। और बुद्धि कंट्रोल अलग अलग जगह पे हो सकता है, आपके सर्वर में हो सकता है, आपके स्मार्टफोन में हो सकता है, या मतलब कुछ आप ऑल लोकल लॉजिक लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये सब काम कैसे करेगा, इतना तिगड़म वाला चीज़। बुद्धि आप एक डम चीज़ को कैसे दे देंगे जिसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़े। तो इसको एकदम फंडामेंटल लेवल पे समझना चाहते हैं, एकदम कोर लेवल पे हो क्या रहा है। तो हो रहा है आपके पास डेटा गैदरिंग सिस्टम चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं उसको समझना है। जैसे वाटर हीटर के केस में एक चीज़, दो चीज़ हो सकता है कि जैसे कि उसमें पानी है कि नहीं, क्योंकि वाटर हीटर कभी भी बिना पानी के नहीं चलना चाहिए। मतलब जो गीजर वाला बात कर रहा हूँ, वो बिना पानी के चला कॉइल सुहा हो जाएगा। तो और वो बेस्ट केस सिनेरियो, कुछ कुछ केसेस में बहुत बुरा चीज़ हो सकता है। तो ठीक है, आप उसमें दो चीज़ सेंसर लगाओगे। पहला देखो वाटर है कि नहीं, पहला आपका सेंसर होगा वाटर डिटेक्ट करता है कि नहीं। दूसरा होगा कि वाटर का टेम्परेचर कितना है। तो इस तरह करके बहुत सारे सेंसर आते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन सिस्टम के लिए इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होता है, मतलब कमर्शियल बिल्डिंग्स में एक CO2 सेंसर, यानी कि CO2 कितना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में अगर आप कमरा को ये कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, और इतने सारे लोग होने के चलते CO2 लेवल बढ़ने लगे, और बिना CO2 के जाने हुए अगर आप बाहर से एक वेंट खोल देते हैं, तो वो मतलब मान लीजिए CO2 नहीं बढ़ रहा था, आप वेंट खोल दिए, फालतू का आपका एनर्जी वेस्ट होने लगेगा। लेकिन CO2 बढ़े जा रहा था, लेकिन तब भी आप नहीं खोले, तब लोगों को अंदर में वो लगे डिजीनेस ऐसा लगने लगा, मतलब एकदम डामाडोल ढीले डोलने लग जाएंगे। तो इसी कारण से आपके पास डेटा गैदरिंग होना चाहिए। तो आपको जो जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप सेंसर लोगे, सेंसर को जमा करोगे डेटा को। और इस सेंसर्स में कुछ भी हो सकता है, कैमरा हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, ह्यूमिडिटी सेंसर हो सकता है, CO2 सेंसर हो सकता है, मोशन सेंसर हो सकता है। आपको जो जो लगाना है अपना समझ के लगाइए। फिर ये जाता है प्रोसेसिंग और कमांड सेंटर में। तो प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ये सब एक्चुअली सेंसर थोड़े आपको बताता है कि 5 डिग्री सेल्सियस, वो बताएगा वोल्टेज मतलब कितना हो रहा है, मतलब उसको समझना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे कि आपका गैस का स्टोव है, उसके लिए 100 डिग्री मतलब वो बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि वो पानी थोड़ी उबाल रहा है, उस गैस है, और उस 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, उसका मतलब फ्लेम कर रहा है। तो अगर आप वहाँ सेंसर लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि नहीं, ये फ्लेम है, आग है, गर्म होना चाहिए। और ये मान लीजिए 100 चल रहा है, तो यानी आपका गैस का प्रेशर कम है, या कहीं पे जैम हो रहा है। तो समझिए आपको कुछ प्रोसेसिंग और कमांड सेंटर में आपके पास थोड़ा बुद्धि डालना पड़ेगा। और ये प्रोसेसिंग जो होता है माइक्रो प्रोसेसर काम होता है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए अभी देख खरीदना चाह रहे हैं, मुझे इंटरनेट पर खूब मिल रहा है, जैसे कि LED का वाईफाई कंट्रोल मिल रहा है। तो उसमें होता क्या है, LED का सिस्टम है, बिजली का सिस्टम आप दे रहे हो, ठीक है, दोनों के बीच में एक बुद्धि लगाया जा रहा है। अब ये बुद्धि जो है हर चीज़ को देखता है, पहले वो चेक करता है कि क्या ये चल रहा है कि नहीं, क्या ये यहाँ से लाइन आ रहा है कि नहीं, कितना पावर खपत कर रहा है, तभी उसे ब्राइटनेस कंट्रोल करेगा। तो ये सारा हो जाता है इसका कमांड एंड प्रोसेसिंग सेंटर। और इसके बाद इसे जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए आपको डेटा नेटवर्क चाहिए ताकि आप डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकें। अब जोड़ने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं जनरली। सस्ते गैजेट में, लोग इक्विपमेंट में आपको मिलेगा वो वायरलेस सिस्टम, वाईफाई नेटवर्क। और अच्छे क्वालिटी इक्विपमेंट में जिसमें थोड़ी सिक्योरिटी को सीरियस लिया गया, उसमें वाईफाई नहीं दिया जाएगा, उसमें सीधे सीधे ईथरनेट दिया जाएगा, ताकि गलती से भी कोई सिग्नल को टैप ना कर सके, जब तक आपके घर के अंदर घुस के कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। तो
तो इसीलिए मतलब डेटा नेटवर्क चाहिए होता है। और कुछ कुछ केसेस में ये हो सकता है कि उसमें खुद ब खुद सिम कार्ड हो, ताकि वो खुद ब खुद मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके डेटा फीड कर सके, और इसको आप कहीं कलेक्ट करते हैं। अब ये कलेक्शन आप पे है। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि जैसे आपका सीरी कंट्रोल करे, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है आपका एलेक्सा कंट्रोल करे, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है आप खुद से एक प्रोग्राम लॉजिक बना दे कि मैं घर में इतना बजे उठता हूँ, इतना बजे सारे मतलब किचन के अप्लायंस चालू कर दो। अगर मैं निकल चुका हूँ, मतलब दिखा रहा है मेरा गूगल फ़ोन डिटेक्ट कर रहा है कि मैं बाहर हूँ, और उसके बावजूद भी मेरा किचन में बिजली खपत हो रहा है, किचन का सर्किट ब्रेकर काट दो क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। तो वही समझिए, आप सर्वर में डेटा डाल देते हैं और वहाँ से आप उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए वो आप पे है, या आप खुद मोबाइल से देख देख के हर चीज़ कंट्रोल कीजिए, तो वो रिमोट कंट्रोल बन गया। या तो उसमें कोई लॉजिक लगा दीजिए, या मतलब ये मतलब एलेक्सा से आप बात कीजिए, एलेक्सा सब चीज़ कंट्रोल करेगा, मतलब एलेक्सा टर्न ऑन द वाटर हीटर, वो वाला समझ लिए। तो यही ऐसे ही काम होता है कि पहले आप डेटा गैदर करते हो सेंसर से, फिर ये सारे को प्रोसेस करके कमांड करते हैं। कमांड सेंटर का मतलब होता है उसके पास कोई ऑन ऑफ का फंक्शन होना चाहिए, उसे देख के काम नहीं चलेगा, उसके पास ऑन ऑफ फंक्शन होना चाहिए। और डेटा नेटवर्क के बिना ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर वो रिमोट कंट्रोल ही बन गया। और जब ये सारा डेटा नेटवर्क से जुड़ जाए, तब आपके पास एक मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, तो भी आप इसमें काफ़ी लॉजिक लगा सकते हैं कि मतलब वो डिटेक्ट कर सकता है अभी बाथरूम में ये लाइट चालू हुआ तो एग्जॉस्ट फैन चालू चालू कर दो, या मतलब टेम्परेचर बहुत कम है, एग्जॉस्ट मत चलाओ, फालतू को ठंडा लगने लगे जो अंदर है। तो समझ सकते, बहुत सारा लॉजिक लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही इसी को हम लोग IoT कहते हैं, कि आप सेंसर लेते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं और कंट्रोल दे देते हैं उसका। तो इसका इस्तेमाल क्या है? तो इस्तेमाल में ये समझिए कि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको मैं बता दूँ ये करने से ये होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मतलब इसे मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है, आप खरीद सकते हैं। और अगर मेरे पापा गीज़र खरीदने जाते हैं तो खरीद ही लेते हैं। हैवेल्स का एक गीज़र आ रहा था जिसमें वाईफाई सिस्टम है, तो वो तो ऊटपटांग चीज़ था। तो हिसाब ये बनिए कि ये इसका काम क्या है, मतलब आप इसको ज़िंदगी में लेते हैं। हर ऑब्वियसली माइक्रोवेव का काम वाटर हीटर नहीं करने वाला। तो काम क्या है इसका? इसका काम है कि आपका ज़िंदगी जो है थोड़ा आसान और कंफर्टेबल बना दे। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि अगर आपका ये सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, आपके घर में AC है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग से जुड़ा हुआ है, और उसका जो सेंट्रल सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि आप ऑफिस से निकल चुके हैं। उसके पास उसने डेटा गैदर करके देखा है कि आपका कमरा इतना बड़ा है, उसको ठंडा होने में, कंफर्टेबल टेम्परेचर आने में उसको कम से कम 35 मिनट लगता है। अब वो आपका गूगल से डेटा उठाया कि ये ऑफिस से निकल चुका है, उसको पता है कि आपको ऑफिस से घर आने में 30 मिनट लगता है। वो देखा कि 10 मिनट हो चुका है, वो AC चालू कर दिया। तो अब आप घर में आए तो आपको एक परफेक्टली कंफर्टेबल टेम्परेचर रूम मिल गया। इसका उल्टा भी होगा कि जैसे आप उठे, निकले 10-11 बजे, देखा कि मोबाइल बाहर चला गया घर से, AC को सीधे बंद कर देंगे। तो वही समझिए कि आपकी ज़िंदगी आसान और कंफर्टेबल बनाता है। और इसमें फीडबैक लूप का बहुत काम होता है। फीडबैक लूप सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे मैंने बताया AC के केस में कमर्शियल सिस्टम में रहता है कि वो CO2 चेक करता रहता है, बिल्डिंग के अंदर CO2 कितना हो रहा है। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वो सीधे फ्रेश एयर को बाहर से लाने लगता है ना, ताकि CO2 मतलब वो डिजीनेस ना होने लगे। और फीडबैक लूप आप हर चीज़ में लगा सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किचन में सब लोग काम कर रहा है और किचन का नल में पानी जा रहा है, ठीक है, किचन में लोग हैं तो पानी खपत हो रहा है। लेकिन मान लीजिए किचन से सब लोग हट गए और नल अभी भी बह रहा है, फीडबैक लूप बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो मैसेज भेजेगा, मैसेज आप इग्नोर कर दिया तो बोले भैया सेफ्टी फर्स्ट, उसको शांति से पानी को बंद कर देगा। तो वही समझिए, फीडबैक लूप लगाते हैं कि ये हो तो वो करो, वो हो तो ये करो। हम बाहर से आ रहे हैं तो मतलब मेरा घर का टेम्परेचर सुधारना शुरू कर दो, हम बाहर निकल रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल को बंद कर दो। तो वही समझिए, इससे एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ती है कि आपको ज़बरदस्ती का नहीं चलाना पड़ता है, या उतना ही एनर्जी आप खपत करते हैं जितना में आपका काम हो जाए, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, परफेक्ट रहता है। और इसका बहुत एडवांस फंक्शंस में, जैसे कि खास करके एयर कंडीशनिंग में जो बहुत हाई एंड के आते हैं, उसमें ये ऑप्शन रहता है कि वो डिटेक्ट करता रहता है कि उसके पास फैक्ट्री से सेटिंग दी गई होगी कि अगर बाहर का तापमान इतना है, अंदर का तापमान इतना सेट करने को दिया गया है, ये इतना टाइम में हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका है कि अंदर रिक्वेस्ट कर दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस, बाहर का तापमान था 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका हिसाब है कि उसको 1 घंटा में ये टेम्परेचर अचीव कर लेना चाहिए। अब वो कर रहा है और उसको बाहर का सेंसर बता रहा है इतना है, अंदर जो बता है, फिर बोल रहा है यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे 2 घंटे लग जा रहे हैं वो टेम्परेचर पहुंचने, यानी कि कुछ गड़बड़ है। अब वो सीधे अलर्ट भेज देगा आपके मोबाइल में कि प्लीज़ मतलब कॉल सेंटर में फ़ोन कीजिए, सर्विस सेंटर में फ़ोन कीजिए, और वो रिपेयर करेगा। तो वो आके देखता है तो कुछ भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका पाइप में गैस लीक कर रहा था, आपका रेफ्रिजरेंट लीक हो गया, इसीलिए काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा टाइम पे समझ रहे, बहुत देर हो जाए, बहुत नुकसान हो जाए, उससे पहले आपका सुधर जाएगा। या पता चला कि पूरा जो आपका रेडिएटर है वो अच्छे से नहीं फ्लो कर पाया, जाम हो गया, डस्ट हो गया है, तो उसको साफ़ कर लीजिए। तो यही समझिए कि टाइमली सर्विस और रिपेयर पॉसिबल हो जाएगा ये सबसे। अब बात करते हैं क्या इसमें कोई खतरा है। अब यहीं पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सपना चकनाचूर हो जाता है। यहीं पे मतलब सपने तो बहुत दिखाए गए, बहुत, मैंने नीचे खूब सारे वीडियो भी दे दिए हैं।
हकीकत में यह है कि आप अपना कंट्रोल किसी दूसरे को दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएँ। मतलब आप थोड़ा-सा आलसी और हो जाएँ और उसके लिए आप ये बोलते हैं ठीक है मेरे हाथ से कंट्रोल उठा लो। तो सिंपल तौर पे जैसे एग्ज़ाम्पल दें, जैसे नेस्ट का गूगल ने खरीद लिया। गूगल ने नेस्ट को खरीदा तो सीधा-सीधा वो कर क्या रहा है, वो आदमी को बेचने लग रहा है अब कि आदमी खरीद लिया मेरा सामान, अब हमको पता चल गया कि उसको क्या हैबिट है, वो किस तरह से काम करता है, क्या उसका मूड है। अब बोलेंगे एक डेटा पॉइंट से क्या होगा? एक डेटा पॉइंट थोड़े है गूगल के पास आपका स्मार्टफ़ोन है। उसको पता है हर एक चीज़ आप जो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उसके पास हर डेटा सेट है और जितना डेटा सेट डालते हैं वो आपको रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल कर लेता है कि भैया हमको पता है कि जैसे मान लीजिए फ्रस्ट्रेटेड मूड में आप हो, उसको पता है, जैसे मान लीजिए अमेज़न का एलेक्सा है, उसको पता चल जाता है कि आपका मूड खराब होने पे आप परचेज़ ज़्यादा करते हो। कुछ लोग होता है ना कि अभी कुछ बिगड़ा, अभी ये तुरंत खरीदना है, उसको पता चल गया कि स्मार्ट मतलब फ्रिज से कि फ्रिज जो है कंपनी बोली होगी एक काम करो फ्रिज को ना 3 साल बाद उड़ा दो। करती है, इसको कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेशन कि फ्रिज सब जनरली 10-15 साल चलता है वो, लेकिन वो कंपनी का फ़ायदा होता नहीं है उससे। तो कंपनी क्या करेगी, एक काम करो ना फ्रिज हो गया है 3-4 साल, यानी भूल गया कि कब खरीदा था, अब उसको उड़ा दो। तो उड़ाने का कुछ नहीं उसको करना है, बस वो नौटंकी करने लगेगा और सीधा-सीधा आपको ऐसा कर देगा कि अब उसी टाइम जिस टाइम आप फ्रस्ट्रेटेड हो उसी टाइम ऐड दिखाएगा कि नया फ्रिज सेल में। धड़ाक से आप खरीद लोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि एलेक्सा सीख गई थी आपका मूड क्या था। तो इसीलिए समझिए आप अपने कंफर्ट के लिए सारा कंट्रोल गंवा दे रहे हैं। और इसका ये समझिए कि इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल पे, कोर लेवल पे इंजीनियरिंग में जो हर चीज़ को सिखाया जाता है वो ये है कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द एनिमी ऑफ रिलायबिलिटी। जैसे मैंने बताया कि हैवेल्स का वो क्यों नहीं लिया, ये मतलब 25 लीटर का था, दाम बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब जो मैंने लिया वो करीब करीब 9 का था, जो लेने जा रहा था वो 13 का था, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन क्यों नहीं लिया? कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द एनिमी ऑफ रिलायबिलिटी। मतलब जितना हूहा रहेगा उतना वो कम चलेगा और बिगड़ने पे रिपेयर करना लगभग नामुमकिन होगा। जैसे कि मतलब मेरा पुराना गीज़र जो बदले हैं उसमें एक बार कॉइल बदलाया गया था और करीब करीब 20 साल तक चला था। वाईफाई वाला सिस्टम मैं लिख के दे सकता हूँ कि 20 साल नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है आप अपने नॉर्मल प्रोडक्ट पे जिस पे आप दिमाग नहीं लगाते हैं वो बिगाड़ने वाला आप करते रहो। जैसे कि एलईडी लाइट आप क्या खरीद के सोचते हो, कभी उसका कुछ नहीं बना जब तक बहुत ज़्यादा वोल्टेज ना आए। तो अगर मान लीजिए आपका घर में अच्छा खासा वोल्टेज आ रहा है, सब चीज़ सही चल रहा है, उसमें कुछ बिगड़ने का ही नहीं है। लेकिन अगर उसमें माइक्रोचिप लगा दे रहे हैं, उसमें आप हर सही कर दे रहे हैं, दीर्घई कर दे रहे हैं, गारंटीड है कि इतने सारे मूविंग पार्ट्स उसमें आप डाल दे रहे हो, मूविंग एज इन मतलब लाइक लॉजिक गेट्स डाल दे रहे हो कि कोई ना कोई बिगड़ जाएगा, फॉल्टी होगा, रैंडमली कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, आपकी रिलायबिलिटी घट जाएगी। फिर खतरनाक तरीके से फेल हो सकता है क्योंकि एक्चुअली ये सब आप कर क्या रहे हो, फ्रिज में है उसमें आप एक कंट्रोल दे रहे हो किसी मशीन को जो कि उसमें कभी था ही नहीं। उसमें जितना भी सिस्टम जैसे फ्रिज हो, माइक्रोवेव, ये सब ऐसे बनाया गया था, डम से डम 1970 में बनाया जाता था। मतलब फेल होने के बावजूद भी ये नुकसान ना करे। जैसे कि आपका वाटर हीटर ले लीजिए, उसमें क्या होगा अगर मान लीजिए फॉल्टी इलेक्ट्रिकल के चलते हीटिंग एलिमेंट चलता रहा, प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया। तो मतलब समझ रहे, बहुत सारा हम लोग इक्विपमेंट बनाए थे जिसमें बुद्धि के ऊपर बुद्धि लगा के बनाया गया था कि कुछ भी हो जाने पे ये फेल हो जाए तो ये बचा ले, वो फेल हो जाए तो हर सही बचा ले। मतलब समझ 5-6 परत का सेफ्टी डाल गया था। अब उसमें आप एक एक्स्ट्रा दरवाजे डाल दे रहे हैं, वो दरवाजा कैसे लंबे समय बिहेव करेगा नहीं पता, हमारे पास डेटा ही नहीं है। और जितना भी आज आप सेफ्टी देखते हैं आपके वाटर हीटर में हो, चाहे आपका माइक्रोवेव में हो, चाहे रेफ्रिजरेटर में हो, वो बहुत लंबा रास्ता से आए हैं हम लोग यहाँ पे। अब वो रास्ता लंबे टाइम से ही पता चलता है, तुरंत नहीं पता चलता। तो समझ लीजिए किस तरह से फेल हो सकता है, क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है, नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे कि रिसेंटली ट्विटर पे अटैक हुआ था, मतलब कुछ साल पहले की बात है, ये करीब 3 से 4 साल के पहले की बात है। तो उसमें हुआ था कि ट्विटर पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। अब ट्विटर बहुत बड़ा कंपनी है और उसको बनाया गया था ऐसा कि वो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट हैंडल कर, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको ओवरवेल आप कैसे करें। कुछ हैकर लोग कुछ कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजने लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्विटर के लिए थोड़ा सा स्पाइस आता है, हैंडल कर लेता है। लेकिन क्या किया जाता है, जो कम्युनिटी थी हैकर्स की जिन्होंने उड़ाने का सोच लिया था, वो एक वायरस स्प्रेड किए थे जो सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जो कि मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ था, वो सबको पिंग मारने भेज दिया। अब सोचिए कि एक घर में जहाँ एक लैपटॉप हो या 2 लैपटॉप एक्टिव रहता हो एनी टाइम, वहाँ पे पता चला कि 7-8 वो इक्विपमेंट धड़धड़ा के रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब वैसा पता चला हर घर में जहाँ पे 1-2 कंप्यूटर के जगह पे 7-8 से आने लगे, मतलब समझ मल्टीप्लाई कर दिया और लाखों इक्विपमेंट भड़बड़ा के उसका बर्बाद कर डाले। तो वही समझिए कि इससे बहुत खतरा हो सकता है, जिसके बारे में आज और जैसे मतलब बोले इंटरनेट ऑफ डिवाइस बेचने वाले ने नहीं सोचा था कि इसका इक्विपमेंट का इस्तेमाल, मतलब आपका रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहा है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पे, आप नहीं जानते। क्या पता कि आपका मतलब जो स्मार्ट फ्रिज है उसमें कोई बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है, आपको नहीं पता। वो बोले बहुत अलग अलग तरीके से वो फेलियर हो सकता है जो आप नहीं जानते, और लंबे रास्ते से जाने पर ही पता चलेगा। और फिर हर चीज़ ऑब्सोलीट हो जाता है, यानी कि कुछ महीने में ही स्वाहा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें, अभी एग्जांपल दिया था कि वाटर हीटर 25 साल में बदलाऊँ, रेफ्रिजरेटर 10-15 साल में बदला जाता है क्योंकि गैस वाला सिस्टम है, बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स है, तो उसको बदला जाता है। अब वहीं पे अगर आप ऐसा उसमें स्मार्ट ले लेते हैं, भले फ्रिज बम रहे लेकिन उसमें स्मार्ट वाला डिवाइस तो 2 ही 3 साल के अंदर उड़ ही जाएगा। और आपका जो कंपनी है, जैसे चाहे वो सैमसंग हो, LG हो, चाहे कुछ हो, ये सब जब स्मार्टफोन को अपडेट नहीं करते तो क्या आपका स्मार्ट फ्रिज को अपडेट करेंगे?
वो तो करने से ही रहे। आपका टीवी को अपडेट किया जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल केस में एक बहुत बुरा केस आया था कि स्पीकर सिस्टम हम उसको ब्रिक कर देंगे, मतलब हमको इसको हटाना है मार्केट से। हम एक काम करते हैं, आप खरीद चुके हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, उसमें ऑक्सिलरी पोर्ट है, आप आराम से दूसरा चीज़ लगा के उसको ज़िंदगी भर इंजॉय कर सकते जब तक तो फिजिकली ना टूट जाए। लेकिन एक काम करते हैं, हम आपकी ले लेते हैं, हम आपको बर्बाद कर देते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं, ब्रिक कर देते हैं। तो ये सब हो जाएगा। और ये इसीलिए बोला था कि कंट्रोल आप दे रहे हैं दूसरे को। जैसे कि ये टीवी बहुत स्मार्ट नहीं है तो इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता एलजी ज़्यादा होशियारी करके। लेकिन जितना ज़्यादा स्मार्ट टीवी होते जाएगा, मैं इसका पैनल को तो एक्सेस नहीं है, पैनल एकदम सही हो, पैनल को चलाने वाला जो डिस्प्ले प्रोसेसर हो बम बम हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलजी का मूड हो गया ना, अरे यार ये बंदा 7 साल से ये टीवी इस्तेमाल कर रहा है यार, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक काम कर उड़ा दो। कंट्रोल तो मैंने दे दिया था उनके हाथ में, मैंने खुद दिया, भैया लो मेरा पैसा, लो मेरा कंट्रोल ले लो। तो समझ लीजिए कि आप हर चीज़ को वैसा रिस्क में डाल दे रहे हो कि ऑब्सोलीट कर जाएगा। आपका फ्रिज है जो कि आप आराम से 10-15 साल बिना टेंशन के लेते, वो फ्रिज, अरे तेरी तो ये तो अब अपडेट में ही अटका हुआ है, अरे विंडोज़ अपडेट में अटक गया है। तो यही समझिए कि आप हर चीज़ में ऑब्सोलेशन का खतरा डाल दे रहे हैं। और ये समझिए कि आप हर चीज़ के बारे में आप नाजुक हो जा रहे हैं कि कल को कोई हैक, जैसे बेबी मॉनिटर्स जो थे कि मतलब एक कैमरा लगाओ जो बच्चों को देखता रहे और उससे मतलब देख लें कि बच्चा सो रहा है कि नहीं चल रहा है। और एक वेबसाइट है, मैं ना एड्रेस नहीं बताऊंगा ना ही नाम बताऊंगा, अगर आप खोजना चाहें तो खोज सकते हैं। उसमें ये एक लोगों ने ग्रुप बनाया सिर्फ दिखाने के लिए कि दुनिया कितनी बड़ी गधी है। सारे उसमें एक डम एल्गोरिदम है, वो बस रैंडमली फाइंड करता रहता है कि कितने नेटवर्क कैमरा कनेक्टेड हैं अनसिक्योर्ड नेटवर्क से, यानी कि डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड डाल डाल के ट्राई मारे जा रहे हैं। और लाखों करोड़ों लोगों का कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा, बेबी मॉनिटर, ये सब कनेक्टेड है। उसमें आपको साइट में रैंडमली वो रिफ्रेश करा के दिखाएगा कि अरे आज यहाँ एक कैमरा ऐड हो गया, अरे आज यहाँ ये। कोई नहीं देखता है कि सिक्योरिटी कैसा है, कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे उसको फिल्टर किया जाता है, मेक श्योर करना है कि आपका बेबी मॉनिटर किसी और के पास डेटा नहीं भेज दे रहा है। तो वही समझिए कि आपको उस तरीके से वनरेबल कर देता है जिसके बारे में हमारे पास ना कुछ सोच है ना समझ है। जैसे किसी को आप कुछ साल पहले बोलते हैं कि आपका बल्ब से किसी के साइट पे अटैक किया जा रहा है, आप बोलते क्या, लेकिन ऐसा हो चुका है, हो चुका है। ये बात ज़रूर समझिए, भूतकाल की बात बता रहा हूँ। इसीलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सपने बहुत बड़े दिखाए गए थे और इसका खतरा उससे भी बड़ा है। और हकीकत में ये बन रहा है कि आप बस थोड़ा सा आलसी होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क उठा ले रहे हैं। तो मतलब मैं उसका उतना बड़ा फैन नहीं हूँ। इससे बेटर एक सिस्टम है, मैं साइंस थर्सडे में बताऊँगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मिलता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।